ओम शांति। सुस्वागतम। आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। सार्थक जीवन के लिए मूल्य, और आज का मूल्य है पवित्रता। इस चित्र के अंदर कई चित्र दिखाए गए हैं। आपको इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं उसको आपको नोट करना है। सबसे पहला चित्र है कि ऑफिस में बैठकर पवित्र विचारों में वो अपना कार्य कर रहा है। जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो उस कार्य के अंदर कुशलता आती है। फिर उसके बाजू में एक बताया हुआ है छोटे बच्चे का, जैसे उसके आंखों में पवित्रता दिखाई है, माना वो विकारों से भी अनजान है या विकारों की भी अविद्या है। तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा मनोभाव भी इतना पवित्र होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अगर हम सदैव इस स्मृति में रहेंगे तो हम निश्चिंत रहेंगे या हमें खुशी या सुख का अनुभव कर सकते हैं। नीचे दिखाए है कि पवित्रता आधार है खुशी और सुख प्राप्त करने। पवित्रता में इतनी शक्ति होती है जो दुख को भी सुख में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाजू में दिखाया है कमल, जो कीचड़ में आता है फिर भी उसको कीचड़ नहीं लगता है, या जो भी पानी भी गिरता है उसको भी वो झटकता है। तो पवित्र व्यक्ति का मन ऐसे ही होता है जो व्यर्थ विचारों को अपने यहाँ आने नहीं देते। नीचे मेडिटेशन करते हुए व्यक्ति बताया है, जो पवित्र विचारों वाला व्यक्ति होता है वो सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना करता है। जिसके पास पवित्रता होती है वो निंदा स्तुति में भी, लाभ हानि में भी उसकी स्थिति एकरस रहती है। फिर दिखाया है कि सोते हुए बच्चा, तो स्वप्न में भी अपवित्रता या संकल्प में भी अपवित्रता न आना, इसी को ही पवित्रता कहते हैं। फिर नीचे दिखाया दोषारोपण करना। पवित्र व्यक्ति कभी किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकता है। फिर दिखाया उदारता। जो पवित्र व्यक्ति होता है वो उदार होता है, वो सभी को मदद करता है। फिर दिखाया कीचड़े को उठाने वाला। जो अपवित्र व्यक्ति होता है वो हमेशा लोगों का जो कीचड़ा है, व्यर्थ विचार है, उसको वो उठा लेता है। फिर दिखाया है सांप और मणि। जैसे सांप और मणि, तो हमें भी सांप को नहीं देखना है तो मणि को देखना है। सांप अर्थात शरीर और मणि अर्थात आत्मा, तो हमें आत्मा को देखना है। इस प्रकार यह आज का जो पवित्रता का सार है, उस यूनिट का यह एक सार के रूप में चित्र बताया है। पवित्रता से प्रत्येक कर्म में महानता आती है। अगर पवित्र विचारों में हम कर्म करते हैं, ऑफिस में बैठे हुए कार्य करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो साधारण कर्म में भी महानता आती है। वो कर्म जो है वो महान बन जाते हैं। यहाँ एक अबोध बच्चे का चित्र बताया है। पवित्रता अबोध बच्चों के चेहरे की सुंदरता और आँखों की चमक से झलकती है। बच्चों की आँखों में वो पवित्रता होती है क्योंकि उन्हें विकारों की अविद्या होती है। इसीलिए सन्यासियों से भी महान उनको कहा गया है। उनका भाव निष्कपट होता है और स्पष्ट होता है, और वो निरसंकल्प होते। उनके मन में कभी भी संकल्प, व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, तो वो निरसंकल्प होते हैं। पवित्रता खुशी और सुखी जीवन का आधार है।
तो सुखी जीवन का आधार ही जो है वो पवित्रता है। तो जिसके पास पवित्रता है उसके पास खुशी और सुख भी होगा ही होगा। और पवित्रता की शक्ति में इतनी ताकत है जो दुख को भी सुख में परिवर्तन कर सकते हैं। पवित्रता शांति और प्रसन्नता संपन्नता की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति मिलती है, वहाँ प्रसन्नता आती है और वहाँ संपन्नता भी आती है। पवित्र व्यक्ति की निशानी है कि वो सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करता है। तो जिसके पास पवित्रता होती है वह व्यक्ति सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करता है। संग दोष के कारण अपवित्रता आती है। अलग अलग दोस्तों के संग में आने से या अलग अलग जैसे साहित्य के दोष में आने से या और अलग अलग रीति से संग दोष में आने से अपवित्रता आती है। जिसके पास पवित्रता होती है वह व्यक्ति कभी किसी की निंदा या आलोचना नहीं करता या दोषारोपण नहीं करता। और जिसके पास पवित्रता होती है वह व्यक्ति सभी का सम्मान करता है और उदारता के साथ दूसरों से बात करता है। तो यही इस चित्र में दिखाया है कि किस प्रकार वो सम्मान और उदारता के साथ बात कर रहा है और इसी प्रकार आलोचना या किसी को भी दोषारोपण नहीं करता है। पवित्रता अर्थात नाम मान शान और विशेष अवसर प्राप्त करने की इच्छा से मुक्त होता है। उसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती कुछ मुझे नाम हो जाए, कुछ मुझे मान मिले या शान मिले या कुछ मुझे विशेष अवसर मिले, ऐसे प्राप्त करने की इच्छा से वह मुक्त होता है। उसे कोई स्तुति करे या कोई निंदा करे तो भी उसको कोई फीलिंग में वो नहीं आता है। तो अभिमान की भी फीलिंग नहीं आती है या अपमान की भी फीलिंग उसको नहीं आती है। तो इस प्रकार इस पवित्रता की अवस्था में मनुष्य निष्पाप होता है, एक छोटे बच्चे की तरह होता है और गुणग्राही होता है। पवित्रता का अर्थ है संकल्प में भी व स्वप्न में भी मन में किसी भी प्रकार का विकार न आना, न मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो। पवित्रता शांति प्रसन्नता और संपन्न की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति होती है, वहाँ प्रसन्नता होती है और वहाँ संपन्नता भी होती है। अगर संपन्नता नहीं, शांति नहीं तो कहाँ न कहाँ पवित्रता की कमी होती है। पवित्रता जीवन से पलायन नहीं है कि पवित्रता अर्थात हमें अपने घर गृहस्थ छोड़कर जंगल में नहीं जाना है, बल्कि जीवन की मूल गरिमा और महत्व को स्वीकार करना है। पवित्रता अर्थात घर गृहस्थ व संसार से पलायन न कर जंगल में जाना नहीं है। इसमें वृत्ति और दृष्टि को चंचल नहीं होना है। मनसा वाचा कर्मणा हमारे चंचलता नहीं होनी चाहिए। जैसे इस चित्र में दिखाया कि गंदगी उठाने वाला, तो इस प्रकार जब अपवित्र व्यक्ति होता है वो लोगों की गंदगी या बुराइयों को वो उठा लेता है। तो इस चित्र में यह बताया है। इस चित्र में कमल पुष्प दिखाया है। जिस तरह कमल की पंखुड़ी से गंदा पानी गिर जाता है, उसी तरह से जो पवित्र व्यक्ति होता है उसको जो भी नकारात्मक वृत्तियाँ है, जैसे ईर्ष्या है, घृणा है, अहंकार है, अभिमान है, इसका जो प्रभाव है इसके मन को स्पर्श नहीं करता है। जैसे कमल जो है उसको गंदा पानी कीचड़ स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे ही पवित्र व्यक्ति को इन नकारात्मक वृत्तियाँ जो है उसको स्पर्श नहीं कर सकते। इस चित्र में सांप और मणि दिखाया है। तो सांप को न देखना है लेकिन मणि को देखना। मणि अर्थात आत्मा और सांप अर्थात शरीर। तो शरीर को न देखो लेकिन आत्मा को देखना। किसी भी शरीरधारी के व्यक्ति के प्रति सोचना भी अपवित्रता है। विशेष उदाहरण, जो भी विचारवंत होकर गए तो उन्होंने इस पवित्रता के बारे में क्या कहा है।
तो थिरुमुलार जी ने कहा कि पवित्रता तेज उत्पन्न करती है। पवित्रता जीवन के सत्य पथ से भटकाव नहीं है। जब पवित्रता को ईमानदारी से धारण किया जाए तो वह अमूल्य संपत्ति बन जाता है। तो पवित्रता को हम जब ईमानदारी से धारण करते हैं तो एक बहुत बड़ी संपत्ति बन जाती है। फिर महाभारत के अंदर ऐसे कहा है, एक पवित्र मन सदा एक रचनात्मक मिसाइल होता है, न एक रचनात्मक मिसाइल की तरह मन बनता है। पवित्रता के संपर्क में आने से प्रत्येक व्यक्ति को इसकी सुगंध का अनुभव होता है। फिर रामकृष्ण ने कहा कि पवित्रता मन की अंतर्दृष्टि को निर्मल बनाती है, जिससे व्यक्ति परमात्म अनुभूति कर सकता है। जो पवित्रता है जिस मन के अंदर, उसकी दृष्टि भी निर्मल बन जाती है, उसकी अंतर्दृष्टि जो है वो निर्मल बनती है और इसके कारण वो अच्छी तरह से परमात्मा अनुभूति भी कर सकता है। अहंकार व अपमान अनुभव करने के कारण व्यर्थ विचार उत्पन्न होते हैं। तो इसी कारण जो पवित्रता है वो खंडित हो जाती है। तो इसीलिए व्यर्थ विचार नहीं आने दें। एक सेकंड में व्यर्थ विचार, दृष्टि, वाणी एवं कर्म पर विराम लगाने से स्व परिवर्तन होता है। पवित्रता का अर्थ है व्यर्थ विचारों से पूर्णतः मुक्त। व्यर्थ विचार अर्थात घृणा भाव, द्वेष, अभिमान, अहंकार, अपमान की फीलिंग में आना। दूसरे व्यक्तियों द्वारा अशांति और दुख दिया जा रहा है, फिर भी व्यर्थ विचारों में उत्पन्न न होने देना। ना कोई हमें दुख दे रहा है फिर भी या अशांत कर रहा है, लेकिन उसके प्रति भी व्यर्थ विचार नहीं चले, इसी को कहा जाता है पवित्रता। पवित्रता से दूसरे लोगों की दृष्टि, वृत्ति और कृति का भी परिवर्तन होता है। पवित्रता के लिए कमेंट्री का अनुभव करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म से पवित्रता का पालन करती हूँ। मैं जीवन की सुंदरता का अनुभव कर रही हूँ। मेरा भाव पवित्र है। मेरे नैनों से पवित्रता की वाइब्रेशंस निकल रही है। मेरे हाथों से और पैरों से भी पवित्रता की वाइब्रेशंस निकल रही है। वाइब्रेशन से प्रकृति के 5 तत्व भी पावन बन रहे हैं। मेरे मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। मैं आत्मा स्वयं को इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा अनुभव कर रही हूँ। मेरे पिता परम पवित्र है। मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं आत्मा बाधाओं से पूर्णतः मुक्त हूँ। कोई भी विकार मुझे स्पर्श नहीं करते हैं। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। पवित्रता मेरा मूल धर्म है। मैं आत्मा अपमान और अहंकार से मुक्त हूँ। व्यर्थ विचारों, व्यर्थ बोल व व्यर्थ कर्म को पूर्ण रूप से समाप्त करने में समर्थ हूँ। पवित्रता जीवन से पलायन नहीं, अर्थात घर बार छोड़कर हमें जंगल में जाना नहीं है, बल्कि जीवन की मूल गरिमा और महत्व को स्वीकार करना। पवित्रता की पर्सनालिटी सबसे श्रेष्ठ पर्सनालिटी। पवित्रता आत्मा का मूल धर्म है। आत्मा का जो मूल धर्म है वो पवित्रता है, ओरिजिनल नेचर है। पवित्रता से प्रत्येक कर्म में महानता आती है। अगर पवित्र विचारों में हम कोई भी कर्म करें तो वो कर्म जो है वो महान बन जाता है।
पवित्रता खुशी और सुखी जीवन का आधार है। जहाँ पवित्रता है वहाँ खुशी और सुखी होता ही है। पवित्रता ही सत्यनिष्ठता है। पवित्रता का संबंध सत्यनिष्ठता से है। तो पवित्रता ही क्या है? सत्यनिष्ठता है। जिसके पास पवित्रता होती है वह व्यक्ति सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करता है। तो ये पवित्रता की निशानी है कि वह सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करता है। पवित्रता से श्रेष्ठ चरित्र बनता है। पवित्रता की पर्सनालिटी सबसे बड़ी पर्सनालिटी, जिसका किसी के साथ कंपटीशन नहीं हो सकता। और कोई भी बात हो, पढ़ाई हो या और कोई भी बात में हम किसी के साथ कंपटीशन कर सकते, लेकिन पवित्रता की पर्सनालिटी सबसे बड़ी पर्सनालिटी है, तो जिसका किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते या कंपटीशन नहीं कर सकते। व्यर्थ विचार है कि यह होना चाहिए था या यह नहीं होना चाहिए था, यह कैसे करे, लेकिन यह ऐसे करे, इस प्रकार इन बातों को हमें सुलझाना है। जितना हम व्यर्थ विचार करेंगे उतना शरीर और मन कमज़ोर होता है। हमारे विचार तर्क संगत हो, अचल हो या हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो या पूर्वग्रह रहित होना चाहिए कि उसने पहले किस प्रकार से व्यवहार किया, उसी दृष्टिकोण को हम लेकर आगे बढ़ते हैं तो भी वो सही नहीं। तो पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। जो पवित्र व्यक्ति है उसका जीवन सादा होता है और उच्च विचार होता है, तो इसकी वो पहचान है। पवित्र जीवन की पहचान ही यही है, सादा जीवन और उच्च विचार। शरीर की पवित्रता का संबंध स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य से भी होता है। जैसे व्यक्तिगत आदतों, जैसे सड़क के आसपास कूड़ा करकट न फेंकना तथा अपने रहने के स्थान को साफ सुथरा रखना, ये सारा पवित्रता के अंतर्गत आता है। जैसे शरीर की या स्थान की स्वच्छता, भोजन की पवित्रता, उसका अर्थ है शाकाहारी तथा ताज़ा या सात्विक भोजन करना, माना परमात्मा की याद में भोजन करना। पवित्र भोजन जो होता है वो तन और मन दोनों के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। किसी भी आत्मा की विशेषता या गुण पर प्रभावित होना भी अपवित्रता है, क्योंकि उस आत्मा की विशेषता या गुण जो है वो परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा ने दिए हुए है, तो उस पर प्रभावित होना भी अपवित्रता है। परमात्मा को याद करने से पवित्रता आती है। जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना पवित्रता आती जाएगी। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, यह स्मृति का अटेंशन रखने से पवित्रता आती है। तो ये स्मृति इम्पॉर्टेंट है कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। यह स्मृति का अटेंशन रखेंगे तो पवित्रता आती है, और जब इसकी विस्मृति होती है तो अपवित्रता आती है। इसलिए कदम कदम पर अटेंशन रखना है। जब इस स्मृति का फाउंडेशन कमज़ोर हो जाता है तब अपवित्रता आती है। इसीलिए जो फाउंडेशन है कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, इस पर अटेंशन रखना है। आज के इस सत्र का हम शॉर्ट में फिर से एक चित्र के रूप में देखेंगे कि कर्म में महानता आती है पवित्रता के कारण। फिर दूसरा है कि जैसे एक छोटे बच्चे की तरह पवित्रता जो होती है वो आँखों से झलकती है या निष्कपट भाव आता है, किसी के प्रति भी कपट किसी भी प्रकार का नहीं आता है। सदैव यह स्मृति रहती है, अटेंशन रहता है कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। वो कमल की तरह होता है जो गंदा पानी भी अपने पास नहीं रखता है, उसको स्पर्श होने नहीं देता है। वैसे पवित्र व्यक्ति भी नकारात्मक वृत्तियों को, अभिमान की फीलिंग, अहंकार की फीलिंग को या व्यर्थ विचारों को भी स्पर्श होने नहीं देता है। खुशी और सुखी का जो आधार है वो पवित्रता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति होती ही है। तो पवित्रता में इतनी ताकत है जो दुख को भी सुख में परिवर्तन कर देती है। फिर जैसे छोटा बच्चा नींद में बताया है, इस नींद में भी हमने संकल्प में भी या स्वप्न में भी
पवित्र संकल्प आते हैं। फिर यहाँ मेडिटेशन करते हुए व्यक्ति बताए, जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो कोई निंदा करे या स्तुति करे या उसको लाभ हो जाए हानि हो जाए, लेकिन वो उसकी स्थिति एकरस होती है, यह पवित्रता की निशानी है। फिर दूसरा बताया कि वो सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करता है। फिर नीचे दिखा है वो कभी भी किसी की आलोचना नहीं करता या ग्लानि नहीं करता है, लेकिन सभी को वो सहयोग देता है, उसका सभी के प्रति उदारता का भाव होता है। लोगों की जो पिछड़ा है, गंदगी है, उसको वो अपने पास आने नहीं देता है। और वो सांप को नहीं देखता, अर्थात शरीर को नहीं देखता है, लेकिन सांप में जो मणि है, माना शरीर में जो आत्मा है, उसको वो देखता है। तो इस प्रकार से इस पवित्रता का जो सार है वो यहाँ बताया हुआ है। अभी हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पवित्रता से कर्म में क्या आती है? उत्तर है पवित्रता से कर्म में महानता आती है। प्रश्न दूसरा, पवित्रता की अभिव्यक्ति कैसे होती है? पवित्रता की अभिव्यक्ति अर्थात अपने विचार और अपने भाव व्यक्त करना, तो सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना से होती है। तीसरा, सुख, शांति, प्रसन्नता और संपन्नता की जननी कौन है? सुख, शांति, प्रसन्नता और संपन्नता की जननी पवित्रता है। फिर चौथा, पवित्रता ही सत्यनिष्ठता है, सही या गलत? पवित्रता ही सत्यनिष्ठता है, यह सही है। पवित्रता को ही सत्यनिष्ठता भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, पवित्रता किससे मुक्त रखती है? पवित्रता नाम, मान, शान और विशेष अवसर प्राप्त करने की इच्छा से मुक्त रखती है। पवित्रता नाम, मान, शान और विशेष अवसर प्राप्त करने की इच्छा से मुक्त रखती है। छठा, किसके कारण नकारात्मक वृत्तियों का प्रभाव मन को स्पर्श नहीं करता है? पवित्रता के कारण नकारात्मक वृत्तियों का प्रभाव मन को स्पर्श नहीं करता है। फिर सातवां है, पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्रता का अर्थ है कि संकल्प में भी किसी भी प्रकार के मनोविकार की उत्पत्ति न होना। पवित्रता का अर्थ है कि संकल्प में भी किसी भी प्रकार के मनोविकार की उत्पत्ति न होना। पवित्रता मन की अंतर्दृष्टि को कैसे बनाती है? पवित्रता मन की अंतर्दृष्टि को निर्मल बनाती है। कौन सा फूल पवित्रता का प्रतीक माना गया है? कमल फूल को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। कौन सी स्मृति रखने से पवित्रता आती है? मैं पवित्र आत्मा हूँ, इस स्मृति रखने से पवित्रता आती है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न उत्तर देखे। ओम शांति। आज हमने पवित्रता का यूनिट देखा। तो पवित्रता अर्थात मन के अंदर थोड़ा भी विकार नहीं आना, यहाँ तक कि संकल्प और स्वप्न मात्र में भी व्यर्थ संकल्प या कोई भी विकार न आना। जो पवित्र व्यक्ति होता है वो सर्व के प्रति हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना करता रहेगा, वो उसकी निशानी है। पवित्र जो व्यक्ति होगा वो नाम, मान, शान या कुछ पाने की इच्छा उसके पास नहीं होगी। ये उसकी निशानी है कि वो नाम, मान, इच्छा से वो अलग रहेगा, उससे दूर रहेगा। या कोई उसको ऐसा नहीं लगे कि मुझे कोई अवसर मिले, ऐसी उसे एक चाहना नहीं होगी। उसको अभिमान या अहंकार की फीलिंग नहीं आएगी। वो एकरस स्थिति में रहेगा। वो किसी शरीर को देखेगा, कोई स्त्री को देखेगा या कोई पुरुष को देखेगा, तो उस शरीर को नहीं देखेगा, लेकिन जैसे उस आत्मा को देखेगा। जैसे सांप के अंदर एक मणि होता है,
तो साप અને शरीर मणि अर्थात आत्मा। तो जो पवित्र व्यक्ति होता है वो कभी भी शरीर को नहीं देखेगा, तो उस शरीर में बैठी हुई आत्मा को देखेगा। वो आत्मा समझकर आत्मा से बात करेगा। एक कमल की तरह होगा। जैसे गंदा पानी भी कमल अपने पास नहीं रखता है, ना कीचड़ रखता है, वैसे वो पवित्र व्यक्ति जो होगा वो अव्यर्थ विचार अपने मन में आने नहीं देगा। व्यर्थ विचार, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, इस प्रकार का विचार नहीं होगा। या किसी की आलोचना नहीं करेगा, किसी की गलतियां नहीं ढूंढेगा। तो ये व्यर्थ विचार, पवित्र विचारों से वो हमेशा दूर अपने आप को रखेगा। वो सदैव ये स्मृति में रहेगा कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। सदा हर बार उसका अटेंशन रहेगा और वो सदा रहेगा मैं वो परम पवित्र परमात्मा की संतान हूँ, यह स्मृति में रहेगा। तो और उससे बहुत सारी शक्तियाँ पवित्रता की लेगा। तो अपवित्रता उसके पास आ नहीं सकती है। तो पवित्रता जहाँ है वहाँ खुशी है, वहाँ सुख है, वहाँ शांति है। ऐसे एक वहाँ गेट था और उस गेट के अंदर जिनके पास टिकट्स थे उनको अंदर ले रहे थे और जिनको नहीं टिकट्स था उनको नहीं ले रहे थे। तो टिकट कौन सा था और वो गेट कौन सा था? तो जो टिकट था वो पवित्रता का था और वो जो गेट था वो स्वर्ग का गेट था। तो जिनके पास ये पवित्रता थी उनको वो स्वर्ग के गेट के अंदर परमिशन दे रहे थे, वो सुख का अनुभव उनको दे रहे थे। तो इस प्रकार आज हमने पवित्रता का लेसन जो था वो देखा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद।